विंडो के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने मैं टिप लेके आ रहा हूँ वो ये है कि फोल्डर क्रिएट करना। अब आप कहेंगे कि ये फोल्डर क्रिएट करना कोई टिप तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि फोल्डर बनाए तो आप लोग शुरू हो जाएंगे कि जनाब पहले उसके ऊपर क्या करेंगी, राइट क्लिक करें, उसके बाद फिर न्यू में जाएं और फिर फोल्डर के ऊपर जाके फोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि हर विंडो इस्तेमाल करने वाला या शुरू में इस्तेमाल करने वाला जो है वो इसको इस्तेमाल करता था। लेकिन आज आपके सामने जो टिप लाया जा रहा है कि शॉर्टकट की, कि सिर्फ आप लोगों ने अपने कंप्यूटर से जो कीज इस्तेमाल करनी है, यानी आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन को प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करने से आप नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे सामने जो हम देखने लगे हैं, देखिए अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी किस्म की एप्लीकेशन यानी कि कैलकुलेटर को अगर हम ऑन करना चाहते हैं और इसी तरह से हम MS पेंट को ऑन करना चाहते हैं और भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हैं, तो हम इन एप्लीकेशन को कैसे ओपन कर सकते हैं। सिंपल, आप लोगों ने विंडो बटन को ऑन करना है। विंडोज बटन को दबाते हुए आपने R को दबा देना है, तो आपके सामने रन विंडो ओपन हो जाएगी। उसके रन विंडो के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इन एप्लीकेशंस की जो कमांड्स हैं, जैसे कैलकुलेटर के लिए आप CALC लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। MS पेंट आप लिखेंगे तो आपके सामने MS पेंट ओपन हो जाएगा। और अगर आप नोटपैड लिख देते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपके पास नोटपैड ओपन हो गया है। और इसी तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ विंडो R के बटन को प्रेस करने के बाद उस प्रोग्राम का यहाँ पे नाम टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो प्रोग्राम आपके सामने हो। इस टाइम आप लोगों के सामने जो एक हम ट्रिक लेके आ रहे हैं, ट्रिक्स लेके आ रहे हैं, कि ऐसी कमांड लेके आ रहे हैं, स्क्रीन के अंदर मौजूद फीचर है जिसकी मदद से आप अपनी तमाम की तमाम किसी एक प्रॉब्लम को किसी का डिस्कस करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर जितने भी स्क्रीन शॉट्स हैं वो भी साथ साथ एक्टिवेट होते चले जाए प्रॉब्लम्स के। तो आपके पास इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम स्टेप्स रिकॉर्डर, यानी कि प्रॉब्लम स्टेप्स रिकॉर्डर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको आपके सामने PSR आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि विंडो का बटन प्रेस करना है और R को दबाने के बाद जो रन विंडो आपके सामने आ जाएगी, उस रन विंडो में आपने ओपन के आगे लिख देना है PSR और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये रिकॉर्डर आ जाएगा। और आप इस रिकॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए आपने किस तरह से आप लोग इस रिकॉर्डर को इस्तेमाल करेंगे, इसके तमाम फीचर मौजूद हैं कि जो चीज़ें आप रिकॉर्ड करते जाएंगे उसका स्क्रीनशॉट भी बनता जाएगा और उस फाइल को आप महफूज करके किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। अब आपके सामने हम एक ऐसा एक्शन लेके आ रहे हैं, एक ऐसी कमांड लेके आ रहे हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और ये है कि अगर आप वर्ड में यानी कि विनवर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में कोई भी फाइल तैयार करते हैं, कोई अपने नोट्स वगैरह कोई चीज़ें तैयार करते हैं, तो बातों का ज़रूरत पड़ती है कि हमने इन सब को कन्वर्ट करना है PDF फाइल के अंदर। PDF फाइल के अंदर बना के इसको स्टोर करना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि इनमें तो कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलती है कि हम इसको एज ए PDF फाइल्स को में कन्वर्ट करें। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो MS ऑफिस के पिछले वर्जन को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी MS ऑफिस जो है वो 2
2007 या लोअर वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो उनमें ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है कि PDF में आप उसको कन्वर्ट कर सकें। लेकिन जो इसके नेक्स्ट वर्जन हैं 2010 है, 15 है, उनमें ये खुद बिल्ट इन मौजूद है। तो लेकिन आपने अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जैसे ही फाइल मेन्यू के अंदर आप फाइल के अंदर जाते हैं और सेव एज करते हैं, या इसकी शॉर्टकट की है F12, तो आप F12 को प्रेस करते हैं तो आप इजीली उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर सेव एज पे आप जाएं और उसकी फाइल टाइप को चेंज करके आप उसको PDF में शिफ्ट कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि MS ऑफिस या लेयर वर्जन के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है, तो आप सोचेंगे भी क्या हमें अपना ऑफिस चेंज करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। एक एडवांस होता है जो कि MS ऑफिस के अंदर आपको इंस्टॉल करना है, और वो है, आपने कहना है सिंपल, आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि सेव एज PDF। ये सेव एज PDF जो है, आप किसके लिए सर्च कर रहे हैं? MS ऑफिस 2007 के लिए या इसके लिए, या ऑफिस जो है वो आप 2007 के लिए आप उसको सर्च कर लेंगे। तो इसको सर्च करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर देंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल जो इसमें बन जाएगी। तो उम्मीद है आप ये कमांड पसंद आई होगी, और इस कमांड के ऊपर एक लाइक तो बनता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने इन तमाम की तमाम कमांड्स को चेक कर लिया है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर किसी किस्म के भी आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।